अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की फतह 4 सिस्टम की कामयाब टेस्टिंग की खबर पर बात करेंगे। यूक्रेन को ग्रिपन तैयारों की फराहमी, चीन के J-36 की अपडेट समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स ने आज अपने फतह 4 सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स की जानिब से किया जाने वाला आज का तजर्बा दरअसल इसका ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट था, जिसमें इसने 750 किलोमीटर दूर हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया। पाक आर्मी की जानिब से कंडक्ट किए जाने वाला ये ट्रेनिंग लॉन्च दरअसल इस बात की निशानदही करता है कि यह सिस्टम पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स में पहले ही इंडक्ट किया जा चुका है। फतह 4 को अब से तकरीबन 1.5 माह पहले यानी अगस्त में पहली मरतबा इंडिपेंडेंस डे के दौरान पब्लिक किया गया था, जबकि ये सिस्टम दरअसल ग्राउंड लॉन्चर पर बेस्ड सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है जो 750 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसका लॉन्चर एक वक्त में 3 क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड है, जबकि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से प्रोवाइड करदा मालूमात के मुताबिक फतह 4 को लेटेस्ट एवियोनिक्स और एडवांस नेविगेशनल सिस्टम से लैस किया गया है, जो इसे ज़मीन के करीब रहते हुए परवाज करने यानी टेरेन हगिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये वो सलाहियत है जिसकी बदौलत फतह 4 सिस्टम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए इंतहाई दुरुस्ती से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स को रिवायती मिसाइल सिस्टम्स की कैपेबिलिटी के साथ साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी पहले ही फतह 1 के नाम से गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, जबकि फतह 2 गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है वो, और ये 750 किलोमीटर रेंज रखने वाला फतह 4 सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के रॉकेट फोर्स के तमाम तर वेपन्स, इनकी कैपेबिलिटीज और इनकी अफादियत के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्क वजीर खारजा ने हफ्ते के रोज न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अमरीकी हुकाम ने तुर्क ड्रोन साज कंपनी यानी बेकर को दरख्वास्त की है कि वो अमरीका में अपने प्रोडक्शन का यूनिट कायम करे। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी हुकाम ने बेकर के तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी में खास तौर पर दिलचस्पी का इजहार किया है, जिसमें अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कज़िल-इल्मा काबिल ज़िक्र है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि तुर्किया और अमरीका के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी, तालीम, दिफा, खारजा पॉलिसी और इलाकाई अमूर समेत कई शोबों में पॉलिसी सतह पर राब्ते जारी हैं और इन पॉलिसियों को कारोबारी अफराद और वज़रा आगे बढ़ा रहे हैं। ताहम इन रवाबित की असल बुनियाद दोनों मालिक की क़यादत की सियासी ख्वाहिश है। ख्याल रहे कि हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका की जानिब से तुर्किया को फ्यूचर में कॉन्फ़िगरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से मुतालिक इंजन प्रोवाइड करने के हवाले से पाबंदियों का सामने है, जिसको लेकर तुर्किया की डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से ये ऐलानात भी सामने आए हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से मुतालिक अपना मकामी इंजन ही नया फ्यूचर में तैयार कर लेगी, जिसके लिए उसे किसी और मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। याद रहे कि कॉन्फ़िगरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इब्तदाई प्रोटोटाइप तैयारों पर अमरीकी साख्ता इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस सिलसिले में अमरीका की जानिब से गालबन इब्तदाई 6 इंजन पहले ही तुर्किया को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ताम तुर्किया मकामी सतह पर TF-35,000 के नाम से टर्बोफैन इंजन पर भी काम कर रहा है। ताम इस प्लेटफॉर्म को मिजोर होने में बहुत वक्त लगेगा। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट 6th जनरेशन कहे जाने वाले J-36 फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप को हाल ही में नई टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करते हुए देखा गया है। नए विजुअल्स में इस 3 इंजन 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को न सिर्फ लूप बल्कि एनर्जी मनूवर्स कंडक्ट करते हुए देखा गया है, जो मीडियम और हाई सबसोनिक स्पीड पर इस प्रोटोटाइप ने परफॉर्म किए हैं। चीन J-36 और J-50 के नाम से 2 नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स पर पैरेलल काम कर रहा है। जहां J-50 की हाल ही में टेस्ट फ्लाइट्स की इतलात सामने आई थी, वहीं J-36 पर भी मुख्तलिफ तरह की टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की जा रही हैं। हालिया विजुअल्स में पहली मरतबा J-36 को इस किस्म की मनूवर्स परफॉर्म करते हुए देखा गया है, जो इसके इब्तदाई प्रोटोटाइप पर मुतल्लिका डिफेंस इंडस्ट्री के ट्रस्ट को और डेवलपमेंट की एडवांस स्टेज को जाहिर करती है। चीन अपने J-36 और J-50 को 2030 की दहाई में ऑपरेशनल करने का मंसूबा रखता है,
जिसके तहत इन दोनों एयरक्राफ्ट को पैरेलल 2 डिफरेंट कंपनियों की जानिब से डेवलप किया जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की एयरफोर्स को बहुत जल्द न सिर्फ F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि फ्रेंच साथ मिराज 2000 भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने अब से 2 रोज पहले ही मीडिया से बातचीत करते हुए पहली मर्तबा इंकशाफ किया है कि यूक्रेनियन एयरफोर्स को बहुत जल्द स्वीडिश साख्ता ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फ्रांस की जानिब से मिराज 2000 और दीगर यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से इस्तेमाल शुदा F-16 यूक्रेन को पहले ही प्रोवाइड किए जाते रहे हैं और अब इस सिलसिले की मजीद डिलीवरीज बहुत जल्द मुतवक्के है। यूक्रेन की जानिब से मिराज 2000 और F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्टिव कॉम्बैट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम ये पहली मर्तबा है कि मीडिया पर इस बात की तस्दीक की गई है कि यूक्रेन नियर फ्यूचर में स्वीडिश साख्ता ग्रिपन भी हासिल कर रहा है। इससे पहले कुछ मगरबी मुबस्सरीन ने स्वीडिश एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले ग्रिपन के C और D फाइटर वर्जन यूक्रेन को प्रोवाइड करने का इंदिया दिया था। ताहम ये पहली मर्तबा है कि ऑफिशियल सतह पर ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की तस्दीक की गई है। अगर यूक्रेन की जानिब से ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट स्वीडन से हासिल किया जाता है तो यकीनी तौर पर यूक्रेन नियर फ्यूचर में इस तैयारे को बड़ी तादाद में एक्वायर और अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप स्वीडिश साख्ता ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी डेवलपमेंट और इस पर इस्तेमाल किए गए सिस्टम्स के अलावा इसके तमाम तर वेरिएंट्स की तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नामवर मीडिया आउटलेट रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि जर्मनी भी डसू एविएशन के बगैर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट पर गौर कर रहा है। जर्मनी के बारे में ये रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आई है जब अब से चंद रोज पहले फ्रेंच डसू एविएशन ने ऐलान किया था कि वो जर्मनी के बगैर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम करने का मंसूबा रखती है। इधर बरतानिया की तरफ से गुज़श्ता रोज ही ऐलान किया गया है कि वो जर्मनी को अपने नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी GCAP में शामिल करने के लिए तैयार है। GCAP प्रोग्राम पर इस वक्त बरतानिया, इटली और जापान मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस की जानिब से FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम्स प्रोग्राम का आगाज अब से चंद साल पहले इनिशिएट किया गया था। ताहम दोनों मालिक के दरमियान कुछ मामलात पर डिसएग्रीमेंट को लेकर अब अमली तौर पर दोनों मालिक FCAS से अलग हो गए हैं। ऐसे में रॉयटर्स की जानिब से रिपोर्ट जाहिर करती है कि जर्मनी नियर फ्यूचर में बरतानिया की जानिब से लीड किए जाने वाले GCAP प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। यूनान ने इटली के साथ 2 फ्रेम फ्रिगेट से मुतालिक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। यूनान की जानिब से इटली के साथ ये मुआहदा 2 मजीद फ्रिगेट्स की ऑप्शन को भी एक्सरसाइज करने के लिए तय किया गया है, जबकि यूनान के लिए पहले ही फ्रांस की जानिब से FDI फ्रिगेट्स तैयार की जा रही हैं। इन दोनों फ्रिगेट्स पर आस्था 30 नामी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और 8 सेल्स पर मुश्तमिल A-70 नामी VLS फॉर क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।